मैं आपको बोल रहा हूं, बंधनों में नहीं रहोगे। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन के सारे बंधन अपने आप टूट जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, क्योंकि उसका वचन कहता है जहां 2 या 3 जन उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां परमेश्वर उनके बीच में उपस्थित। जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे होते हैं, जब हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाते हैं, भजन गाते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर वहां पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। हम यहाँ चर्च में आते ही इसलिए हैं कि हम मिलकर अपने परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें, उसके लिए भजनों को गा सकें, उसके लिए गीतों को गा सकें। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे लोग आराधना को महत्व नहीं देते। कुछ लोग आराधना खत्म होने के बाद चर्च में आते हैं, कुछ लोग आराधना आदि खत्म होने के बाद चर्च में आते हैं। परमेश्वर ने हमें रचा ही क्यों है? क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया? आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया, तो उनमें से एक स्वर्गदूत था लूसीफर, जो परमेश्वर की आराधना करता था। क्या करता था? आराधना करता था। उसने घमंड किया, परमेश्वर के खिलाफ पाप किया और वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि अब मेरी आराधना मनुष्य करे। हमें परमेश्वर ने रचा, हम उसकी आराधना करें, क्योंकि जब हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, वो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, हमसे खुश होता है। बाइबल बोलती है परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं और हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। अगर हम सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दें, आत्मा से उसकी महिमा करना शुरू कर दें, परमेश्वर की नजरें अपने आप हम पर लग जाएंगी। वो हमारी छोटी से छोटी जरूरत को देखना शुरू करेगा। हमारी जिंदगी में दुख, परेशानियां, समस्याएं वो नहीं रहने देगा, क्योंकि वो हम जैसे आराधकों को अपने लिए चाहता है। अगर हम सच्चे मन से आराधना करने वाले हैं, आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं, हमारी जिंदगी में बंधन नहीं रह सकते, हमारे सामने मुश्किलें और परेशानियां नहीं रह सकती, हमारे खिलाफ शैतान का काम नहीं हो सकता। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजादी को और छुटकारे को अपनी जिंदगी में जरूर देखेंगे। आधी रात के समय परमेश्वर के 2 दास हैं, एक का नाम पौलुस है, दूसरे नाम सिलास है। इन दोनों के बारे में अगर आप इस घटना से, इस जहां से मैंने पढ़वाया, इससे ऊपर पढ़ोगे तो पता चलेगा लोगों ने इन दोनों के कपड़े फाड़े, इनको मारा, पीटा, इनके शरीर के ऊपर लोहे की बेंतें मार मार के इनके शरीर को जख्मी कर दिया, इनके हाथों पैरों को लकड़ी की काट में ठोक दिया और उसके बाद इनको जेल में बंद कर दिया। ऐसी हालत में जब इनका शरीर पीड़ा से तड़प रहा है, इनके शरीर से खून बह रहा है, इनके हाथ पैर जकड़े हुए हैं और ये जेल के अंदर बंद हैं, सिपाही इनके आसपास हैं, ये बंधनों में हैं। ऐसे समय पे परमेश्वर के खिलाफ बोलने की बजाय, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने की बजाय ये क्या कर रहे हैं? बाइबल बोलती है ये प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की महिमा के भजनों को गा रहे थे। ऐसी हालत में जब इन्होंने परमेश्वर की आराधना की, तो बाइबल में लिखा है उसी समय जब ये गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे, उसी समय बंदी गृह की नींव हिल गई। भूकंप आया, बंदी गृह की नींव हिल गई। जितने आराधना करने वाले थे और जितने आराधना सुनने वाले थे, सारे के सारे बंधनों से आजाद हो गए, सबके बंधन खुल गए। अगर जीवन में छुटकारा चाहिए, बंधनों से आजादी चाहिए, आपको आराधना करनी पड़ेगी, आपको आराधना करना सीखना पड़ेगा। हमारे पास आराधना ना करने के बहुत बहाने होते हैं। हम थक जाते हैं, शाम को आते हैं, हम लेट काम से आते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत सारे बहाने हैं। ये खुदा के जो 2 दास हैं, इनके पास कोई बहाना नहीं है, ना इनका
शरीर के जख्म बहाना है, ना जेल की कोठरी बहाना है, ना इनके आसपास का माहौल इनके लिए बहाना है। ये तो खुदा को जानते हैं, उसको मानते हैं और उसकी आराधना हर हालत में करना चाहते हैं। यहाँ पर आराधना का टाइम 4 बजे का है। कोई 5 आ रहा है, कोई 5:30 आ रहा है, कोई 6 बजे आ रहा है। और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अभी तो आराधना चल रही होगी, चलते हैं आराम से। अरे आप अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते आराधना करके, वो कैसे आपकी जिंदगी में काम करेगा? आप कैसे सोच सकते हैं कि आप उसकी आराधना ना करें, आप उसको खुश ना करें और वो आपकी आशीषों से, आपको आशीषों से भरपूर कर दे, आपकी जिंदगी में चमत्कार कर दे, आपके बंधनों को तोड़ दे, आपके जीवन में चंगाइयां कर दे? होने वाला नहीं है। वचन के टाइम पर आएंगे, कुछ लोग वचन के भी बाद आते हैं। जिस टाइम भविष्यवाणियां होंगी, चंगाइयां होंगी, हम जाएंगे, पास्टर जी से हाथ रखवा लेंगे, चमत्कार को लेकर आ जाएंगे। आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए चर्च में आते हैं, आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। यहां प्रभु के दास खड़े होकर बोलते हैं, सब खड़े होकर प्रभु की आराधना करेंगे। लोग आधे घंटे में इतना थक जाते हैं, आधा घंटा खड़े होना मुश्किल है, आधा घंटा खड़े होकर तालियां बजाना मुश्किल है। आधे लोग खड़े हैं, आधे लोग बैठे हैं। ये खुदा का अनादर है। अगर परमेश्वर के दास को पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया कि सब लोग खड़े होकर आराधना करें, तो आप पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का आदर करें और खड़े होकर आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आराधना के समय में कुछ लोग चर्च के अंदर, कुछ लोग चर्च के बाहर, कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल चला रहे हैं, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ लोग बैठ के कुछ और ही सोच रहे हैं। आराधना में ध्यान नहीं है। बाइबल बोलती है आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को परमेश्वर ढूंढता है। आमीन। आराधना का टाइम खत्म होने के बाद आओगे ना, तो आशीष मिलने वाली नहीं है। टाइम फिक्स किया हुआ है। बिशप साहब के आने का टाइम 6 बजे है, हम भी 6 बजे ही आएंगे। प्रभु के दास 6 बजे प्रचार शुरू करते हैं, हम प्रचार में ही जाएंगे। आराधना तो होती रहती है। अगर आप आराधना करने वाले हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, बंधनों में नहीं रहोगे। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन के सारे बंधन अपने आप टूट जाएंगे। आप जानते हैं, जब आप आराधना में बैठे होते हैं, उसी टाइम पर पवित्र आत्मा का काम शुरू हो जाता है, उसी टाइम पर बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं। आप कभी भी देखना, जब आराधना के भजनों को गाया जाता है, जब गीतों को गाया जाता है, दुष्ट आत्माएं अपने आप उखड़ना शुरू हो जाती है। शैतान को उसी टाइम परेशानी होनी शुरू हो जाती है और वो दुष्ट आत्माएं लोगों के शरीरों को छोड़कर बाहर आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। आराधना में ही बंधन टूटते हैं, आराधना में ही छुटकारे होते हैं, आराधना में ही चमत्कार होते हैं। इसलिए जितना ज्यादा हो सके परमेश्वर की आराधना करो। आमीन। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को गुलामी में से बाहर निकाला। मिस्र देश की गुलामी में थे। गुलामी में से जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बाहर निकाला और वो कनान देश की तरफ जा रहे थे, रास्ते में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। वो यरीहो नाम के जगह पर पहुंचे और वहां पर क्या हुआ, उस जगह के राजा ने इजरायली लोगों को रास्ता देने से मना कर दिया। उस शहर के चारों तरफ एक बहुत बड़ी, बहुत ऊंची, बहुत मोटी दीवार थी, जिसको तोड़ने के लिए इजरायलियों के पास कोई हथियार नहीं। अब इजरायली ये सोचने लगे, हम इस शहर को पार कैसे करेंगे? राजा ने रास्ता देने से मना कर दिया, दरवाजों को बंद कर दिया और ये शहर चारों तरफ बहुत बड़ी दीवार से कवर है। परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने अपने दास यहोशू को बोला, इस दीवार को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, इस दीवार को हटाने का तरीका मैं बताऊं। जानते हैं परमेश्वर ने क्या तरीका बताया? बाइबल बोलती है परमेश्वर ने यहोशू को एक तरीका बताया कि याजकों को लो, 7 याजक संदूक को लेकर, नरसिंगे को लेकर, नरसिंगा फूंकते हुए आगे चले और जितने योद्धा हैं वो सब उनके पीछे पीछे चले। तुम 6 दिन तक हर रोज एक एक चक्कर लगाना। क्या करना है?
6 दिन तक नरसिंगे को फूंकते हुए, मतलब परमेश्वर की महिमा करते हुए शहर का एक एक चक्कर लगाना है। कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रभु की महिमा करनी, एक एक चक्कर लगाना है। 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं और 7 चक्कर लगाने के बाद जब तुम जय जयकार करोगे, परमेश्वर की आराधना को, उसकी महिमा को ऊंचे स्वर से करोगे, उसकी जय जयकार करोगे, वो जो शहर बना है, वो जो मोटी दीवार, ऊंची दीवार है, वो नील के नीचे से खत्म हो जाएगी और तुम शहर के अंदर पहुंच जाओगे। बाइबल बोलती है इस्राएली लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही किया। कोई तलवार नहीं, कोई भाला नहीं, कोई तोप नहीं, कोई गोला नहीं, कुछ भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ जय जयकार की ध्वनि की, जय जयकार की परमेश्वर की। और बाइबल बोलती है वो जो शहर बना, जिसको तोड़ने का, जिसको हटाने का, जिसको गिराने का, जिसको पार करने का कोई तरीका इस्राएलियों के पास नहीं था, प्रभु की महिमा करने के कारण, उसकी आराधना करने के कारण वो शहर बना नींव से खत्म हुई और इस्राएलियों ने उस नगर को जीत लिया। आपकी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, यरीहो की दीवार की तरह खड़ी हुई हैं, आपके सामने रुकावटें बनी हुई हैं, जिसके पार जाने का रास्ता आपके पास नहीं है। ऐसी बीमारी है, इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, जाके चेकअप करवाते हैं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता और आप सोचते हैं बीमारी जाएगी कैसे। इतना बड़ा कर्जा है जिसको उतारने के लिए आपकी सैलरी सारी जिंदगी की भी दे दो तो भी आपका कर्जा ना उतरे। हालात ऐसे हैं, आपके सामने मुसीबतें यरीहो की दीवार से कम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप उस कर्जे से आजाद हो जाएं, आप उन बीमारियों से चंगे हो जाएं, आपके परिवार के लोगों की जिंदगी बदल जाए, आपके जीवन के हालात बदल जाएं, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस ब्लेस हो जाए, आपका व्यक्तिगत जीवन आशीषित हो जाए, तो हर रोज परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दो। सारे बंधन खत्म हो जाएंगे, सारे रुकावटें यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएंगी और आप आजाद हो जाएंगे। संडे के दिन आपके पास 1.5 से 2 घंटे होते हैं जिसमें आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में चमत्कारों को देख सकते हैं। लेकिन आप उस 2 घंटे को भी खत्म कर देते हो, घर से लेट चलते हो, चर्च में लेट आते हो, आराधना का समय निकल जाता है। जो टाइम पे आ जाते हैं वो भी बहुत सारे ऐसे हैं, बैठे रहेंगे, ना ताली बजाएंगे, ना मुंह से गीत गाएंगे, ना खुदा की महिमा करेंगे, उनका ध्यान इधर उधर रहता है। कुछ लोग बातों में आराधना के टाइम को बिता देते हैं। खुदा को जब तक आप प्रसन्न नहीं करोगे तब तक वो आपकी जिंदगी में कोई कार्य नहीं करेगा। इस बात के लिए पश्चाताप करने की जरूरत है, क्योंकि आराधक ऐसा होना चाहिए जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, और ऐसी आराधना को परमेश्वर ग्रहण भी करता है और बंधनों से अपने लोगों को आजाद भी करता है। अगर आप अपनी जिंदगी में केवल चमत्कार लेने के लिए यीशु के पास आते और सोचते हैं वचन के टाइम पर पहुंच जाएं या वचन के बाद पहुंच जाएं, जब भविष्यवाणियों का, चंगाइयों का, छुटकारों का समय है और हम चमत्कार ले आएं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है, कुछ होने वाला नहीं है। फिर आप परमेश्वर को भी कोसोगे, हमें तो इतना समय हो गया चर्च में जाते हुए, हमें तो इतने महीने, इतने साल हो गए चर्च में जाते हुए, यहाँ कौन देखने वाला, आपको कौन रोकने टोकने वाला है यहाँ पे। लेकिन देखने वाला तो परमेश्वर है। आप पास्टर सतबीर आपको कुछ कहे ना कहें, बिशप विजय मैनुअल आपको कुछ कहे ना कहें, लेकिन काम तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर करेगा। वो देखेगा आप आराधना करना ही नहीं जानते, आप उसकी महिमा ही नहीं करते, आप उसके पास समय पर आते ही नहीं हो, आप यीशु मसीह से भी बड़े हो गए हैं। मैं सुबह भी ये बात बोल रहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो लोग चर्च में लेट आते हैं ना, वो यीशु मसीह से भी बहुत ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि यीशु मसीह की उपस्थिति चर्च में बताए हुए समय पर हो जाती है। सुबह 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे प्रभु यहाँ उपस्थित है, शाम को 4 बजे का टाइम है तो 4 बजे परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पर है। आप जब लेट आते हो, आप बोलते हो क्या हो गया, यीशु मसीह वहां पे है, तो हम तो अपने टाइम पे जाएंगे। आप यीशु मसीह से पढ़िए, कैसे आशीष पाओगे, कैसे बरकत पाओगे, कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होंगे जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करना नहीं जानते। चर्च में आने के लिए अगर एक टाइम तय है, कोई आए कोई ना आए, आपके परिवार के लोग हो ना हो, चर्च के बाकी लोग हो या ना हो, आप उसका आदर करते हुए चर्च में टाइम पर आओगे तो याद रखना, बिल्कुल टाइम पर खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कारों को करेगा। आप अगर पूरा टाइम, जितना टाइम चर्च का है उतना टाइम आप
आराधना करते हो आत्मा और सच्चाई से, मैं आपको 100% बोल सकता हूँ हर संडे यीशु मसीह के नाम से आपके लिए चमत्कार का होगा। हर संडे आप अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह के नाम से चमत्कारों को, आशीषों को, चंगाइयों को और छुटकारों को लेकर जाओ। क्योंकि चंगा करने वाला कौन है? चंगा करने वाला कौन है? चमत्कार करने वाला कौन है? आप उस परमेश्वर का आदर ही नहीं करते, आप उस परमेश्वर को कुछ समझते ही नहीं है। चर्च में जो समय आराधना का है उसको चुराना बंद कर दो। खुदा की आराधना आत्मा और सच्चाई से करो। क्योंकि जब पौलुस और सिलास ने आराधना की, बंदी गृह की नींव हिल गई, कैदी जो सुनने वाले थे वो भी आजाद हो गए, जो आराधना करने वाले थे वो भी आजाद हो गए। और उसी समय अगर इस घटना के बाद का जिक्र पढ़ोगे तो लिखा है वो जो वहां का दरोगा था, जो वहां पर सिपाही थे, उन सब ने भी उसी दिन उसी समय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उन्होंने भी मन फिराया और उनकी जिंदगी को भी परमेश्वर ने बदल दिया। आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले हैं, सिर्फ खुद के लिए छुटकारे का कारण नहीं बनोगे, अपने रिश्तेदारों के लिए छुटकारे को लेकर आओगे, अपने पड़ोसियों के लिए छुटकारे को लेकर आओगे। जब आप घर में बैठ के आराधना करोगे और उन आराधना की गीतों की आवाज आपके परिवार के बाकी लोगों तक पहुंचेगी, आपके पड़ोसियों तक, रिश्तेदारों तक पहुंचेगी, उनके जिंदगी में भी परमेश्वर का काम होगा, वो भी मन फिराएंगे, वो भी बदल जाएंगे, वो भी यीशु मसीह पर विश्वास कर पाएंगे। ये चोरी करनी बंद कर दो समय की, खुदा का अनादर करना बंद कर दो। अगर 2 घंटे समय परमेश्वर की आराधना का है, उस 2 घंटे के समय को बड़े ही डर और भय के साथ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हुए बिताओ। हर संडे जिस दिन आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करोगे, उस संडे परमेश्वर का काम आपकी जिंदगी में जरूर होगा। आपके लिए व्यक्तिगत रूप से भविष्यवाणी हो या ना हो, आपको खुदा के दास सामने स्टेज के ऊपर बुलाएं या ना बुलाएं, एक बात को याद रखना, जिस समय आप आत्मा से भरकर परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं ना, उस स्वर्ग के परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी होती हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करने के लिए, आपकी ज़िंदगी में छुटकारे के लिए और आपके हालातों को बदलने के लिए। पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर, मीटिंग चल रही है, आराधना चल रही है, खुदा के एक दास आराधना करवा रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़ है। पीछे कुछ बहनें, 5-6 बहनें क्या कर रही हैं, मोबाइल लेके ऐसे फ्रंट कैमरा ऑन करके गीत गा रही हैं और साथ साथ रील बना रही हैं। आराधना कर रही हैं लेकिन कैसे? दिखावे के साथ, रील बनाते हुए। वो सारी दुनिया को दिखाना चाहती हैं, नाच रही हैं, झूम रही हैं, रील बना रही हैं। कितनी आत्मिक आराधना है ये? क्या परमेश्वर इस आराधना को ग्रहण करेगा? ये दिखावा है, ये आराधना नहीं है। जब आप आराधना करें, आपको देखने वाला आपका परमेश्वर। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।